जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कूल के आगे। साथियों, हम आज बात करने वाले हैं द्विघात समीकरण से संबंधित कुछ गुणनखंडों के। इसके पहले की वीडियो में मैंने 2-3 सवालें बताई थी, ठीक है। उससे मैंने बताया था कि द्विघात समीकरणों को कैसे हल किया जाता है। उसी से रिलेटेड आज का भी क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन आज थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि क्वेश्चन में रूट लगाया है, क्वेश्चन में रूट लगा हुआ। और ये सवाल एग्जाम में जब पूछता है ना तो फिर बच्चे हड़बड़ा जाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा कठिन होता है ना। कठिन होता नहीं है, बट आपने एक्सरसाइजें अभ्यास जो है कम किए रहते हैं, इस तरह के सवाल जब मिलते हैं तो आप थोड़ा सा नर्वस फील कर जाते हैं। तो आज से ये नर्वस फील जो होना है वो बंद हो जाएगी। सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 2√3x+3। मैंने क्या बताया था कि पहले पद का गुणा तीसरे पद का से करना है, लेकिन किससे करना है? पहले पद की अचर राशि से तीसरे पद के अचर राशि से। देखो, तीसरे पद में 3 है लेकिन पहले पद में कुछ नहीं है। अब मैंने कहा था जब पहले पद में कुछ नहीं हो वहां पे आप मान लेना कि उसके साथ कितना है, 1। तो 1 का गुणा 3 में, 1 का गुणा 3 में, तो गुणा करने पर कितना आ गया? 3 एक कम 3 आ गया। कितना आ गया? 3। ठीक है, एक के गुणा करने पर 3, लेकिन अगर जोड़ दें तो 2√3 आ जाना चाहिए। कितना आ जाना चाहिए? 2√3। देखो, अगर 3 को मैं 2 गुणनखंड करूं कि गुणा करने पर दोनों संख्याओं का 3 आ जाए, लेकिन अगर जोड़ दूं तो 2√3, तो हम इसको बना सकते हैं √3 गुणे √3। अभी कैसे होता है? जब √3 का गुणा √3 में करोगे तो 3 का गुणा 3 में होगा, 3 3 का 9 होगा, लेकिन रूट में आएगा। जब रूट का आप वर्गमूल निकालोगे 3 आ जाएगा। और √3 को जोड़ दोगे तो 1√3 ये, 1√3 एक का √3 हो जाएगा, 2√3 बन गया कि नहीं बन गया? ठीक है, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में √3 प्लस √3, बाहर में एक्स, फिर उसके बाद ये प्लस और ये वाला 3 बराबर में बन गया। ठीक, अब इसको थोड़ा सा और हल करेंगे, बराबर करते रहेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक के गुणा हमा होगा तो √3 एक्स प्लस एक के गुणा हमा होगा तो ये भी √3 एक्स प्लस 3 बराबर में 0। ठीक है, ये कैसे हुआ? देखो, इसका गुणा जब इसमें करेंगे 3√3 का, अब मैंने बताया था किसी भी संख्या में दोनों में अगर √3 है, सेम टू सेम है, तो रूट हटा दो, एक बार वो संख्या लिख दो। तो रूट हटाएंगे, एक बार संख्या लिखेंगे, 3 मिल जाएगा। इसका एक जोड़ेंगे तो 1√3 यहाँ, 1√3 यहाँ, इसके साथ कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो √3 कितना √3 हो जाएगा? 2√। ठीक, अब यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ पे कॉमन कॉमन का मतलब जो दोनों में मिल रहा हो। यहाँ देखिए एक्स की घात 2 है और यहाँ एक्स है, यहाँ से हम मिनिमम कितनी बार एक्स, मतलब कितना एक्स बार लिख सकते हैं? तो एक्स, तो यहाँ क्या बचेगा? एक्स, फिर प्लस है, प्लस रूट, ये वाला √3 बचेगा क्योंकि एक्स तो बाहर हो गया, लेकिन √3 बच गया, प्लस। अब बताओ यहाँ से क्या कॉमन होगा? अगर आप देखेंगे तो यहाँ रूट है, 3 है, यहाँ एक्स है, यहाँ सिर्फ 3 है। तो क्या हम अगर √3 बाहर ले लें, कितना ले लें? √3, तो ए के प्लेस पे क्या बचेगा? ए के प्लेस पे तो कुछ नहीं बचेगा, यहाँ क्या बचेगा? एक्स, 3 है, प्लस प्लस, यहाँ तो √3 था ही नहीं, आपने जो लिया वो तो ये लिया, इसके जगह पे क्या बचेगा? ये तो 3 ही बचना चाहिए। नहीं, अगर √3 गुणे √3 कर दें, ठीक है, √3 गुणा √3 करेंगे तो कितना आएगा? 3। अब √3 बाहर ले लिया तो इसके प्लेस पे क्या बच सकता है? √3। अब देखिए, अगर गुणा करके इतना लाना चाहिए, अंडर √3 का गुणा एक्स में करेंगे तो आ जाएगा अंडर √3 एक्स, फिर धन है, धन लगाएंगे, अंडर √3 का गुणा अंडर √3, अंडर √3 गुणे अंडर √3 कितना आ जाता है? 3। इसलिए इसके प्लेस पे हम बराबर में, यहाँ पे देखिए दो, दोनों में सेम सेम है, इसको एक बार लिखा जाएगा एक्स प्लस √3, ठीक। और दूसरा लिखेंगे एक्स प्लस √3 बराबर में, यहाँ से एक्स का मान निकालेंगे तो एक्स बराबर हो जाएगा √3, लेकिन माइनस किसमें आएगा? माइनस में, क्योंकि अंडर √3 जीरो उस पार जाएगा तो जीरो, या ऐसे लिख एक्स प्लस √3 बराबर 0, एक्स बराबर माइनस का अंडर रूट, ये हो गया। ये होगा एक्स प्लस √3 बराबर में 0, एक्स बराबर जब √3 0 के पास आएगा तो माइनस का √3, किसी भी संख्या में 0 जोड़ने पर वो वही संख्या आ जाती है, 0 हट जाता है। ठीक है, और कभी भी जब मूल निकाला जाएगा तो याद रखना, 2 मूल निकलते हैं। कितने मूल? 2 मूल। तो जो मूल होगा वो होगा √3 माइनस का कॉमा माइनस का रूट। समझ में आया कि नहीं? इस तरह के कैसे सवालों को हल करना है, इस तरह के सवाल रूट वाले आएंगे तो इस तरह हल कर लेंगे। चलिए इसी तरह का एक क्वेश्चन और लेते हैं जिससे आपको ये बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, एक सवाल है
सवाल ये है कि 4√3x² प्लस 5x प्लस माइनस 2√3 बराबर में ये है। अच्छा सवाल है ना। बीच में 5 लाना है, जोड़ने घटाने में 5 आ जाना चाहिए। गुणा करने पर चेक करते हैं कितना आएगा। देखो ये अचर राशि, ये अचर राशि, एक अलग थोड़ा इसे लिखिए 4√3 गुणे 2√3। देखिए 4 का 2 में होगा 4 दूरा 8, रूट का रूट से गुणा होगा 3, 8 3 24, 8 3 24, लेकिन माइनस का, क्योंकि यहाँ माइनस है, ठीक है माइनस। देखिए 24 आ गया। 24 का 2 गुणनखंड करिए, 24 का 2 गुणनखंड करिए, जिनको गुणा करने पर 24 आ जाए, लेकिन जोड़ दें या फिर घटा दें तो प्लस का 5 आए, प्लस का 5। तो हम 24 का 2 गुणनखंड करेंगे तो 24 का, देखिए 24 का कई गुणनखंड हो सकता है, जैसे 8 3 3 8 24 होता है, 3 8 24 होता है, और 4 6 24 होता है, 12 दूना 24 होता है। लेकिन अगर इन दोनों संख्याओं को जोड़े या घटाएं तो देखो 8 में से 3 गया 5 हो सकता है, या 8 और 3 11, यानी 5 बन सकता है या फिर 11 बन सकता है। यहाँ देखेंगे 6 4 10, 10 बन सकता है, घटाने पे 2 बन सकता है। इसको देखेंगे 12 में से 2 जाएगा 10 बनेगा, और 12 2 कितना बन सकता है 14। तो ऐसी कौन सा पेयर है जिसमें घटाने पर 5 आ रहा है? तो आप देखेंगे सिर्फ ये 8 3 24 आ रहा है ना। चलिए इसको लिखेंगे 4√3x² प्लस, ठीक है, प्लस 8 कितना 8 माइनस, माइनस का कितना 3x माइनस 2√3 बराबर में कितना 0। इसको मिटा दें, चलिए पढ़े रहने दीजिए इसको, इससे साइड में हो गया कि नहीं। 8 में गुणा 3 कर रहे हैं, 8 3 24, और 8 में 3 को घटाएंगे प्लस का 5 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी को अलग अलग लिख लेंगे, तो हम लिखेंगे 4√3x² प्लस 8x, x का गुणा माइनस 3x, फिर ये माइनस 2√3 बराबर में, देखिए कै पद हुआ 1 2 3 4, 4 पद हुए, 2 2 का जोड़ा बन जाता है, बन गया। अब यहाँ से क्या कॉमन हो सकता है, यहाँ से कॉमन हो, देखिए यहाँ तो 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ 4 है और यहाँ क्या है 8 है, तो 4 तो बाहर हो सकता है और x बाहर हो सकता है। क्या बाहर हो सकता है, x बाहर हो सकता है, ठीक है। तो 4 और x बाहर हो गया, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा, तो आप कहेंगे √3 बचा, कितना बचा √3, और यहाँ क्या बचा x बचा, फिर प्लस है प्लस, देखिए x बाहर, यहाँ से 8 में से 4 बाहर, तो कितना बचा 4 गुना 2 बचा। अब बताओ यहाँ पे क्या कॉमन होगा, यहाँ पे ऐसा चीज कॉमन लो कि पहले वाले में अंडर रूट आ गए, यहाँ 4 यहाँ 8, 4 बाहर लिया रूट बच गया लिख लिया, लेकिन x² और x है, यहाँ से x बाहर लिया तो यहाँ x की पावर 2 है, x की पावर 2 में x बाहर हो गया तो यहाँ x बचा, यहाँ भी x का चला गया यहाँ पे, तो यहाँ सिर्फ 8 था, 8 में से 4 बाहर आया तो यहाँ 2 बचा। यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पे देखेंगे √3 बाहर लिया, हमको लाना है यहाँ 3, तो यहाँ √3 लगा दीजिए, तो √3 गुणा हो जाएगा 3 आ जाएगा। यहाँ का √3 ये बाहर हो चुका है, बचा क्या प्लस का 2, क्यों, क्योंकि माइनस का बाहर लिए हैं तो इधर वाला चिन्ह को बदल देता है, ठीक है। अब देखिए ये 2 बार दिख रहा है, इसको लिख लो √3x प्लस में 2, और अगला क्या बचा जो बच गया 4x माइनस का √3, अब बराबर में 0, ठीक है। √3x प्लस 2 बराबर में 0, या √3x प्लस 2 बराबर में 0, √3x बराबर माइनस के 2, या x बराबर माइनस का 2 अपॉन √, ये तो पहला आ गया। दूसरा 4x माइनस का √3 बराबर 0, 4x बराबर प्लस का √3 यहाँ आ जाएगा, कितना आ जाएगा प्लस का √3, या x बराबर आ जाएगा √3 अपॉन में एक मान ये आ जाएगा और एक मान, ठीक है, आ जाएगा कि नहीं। तो पहला मूल्य ये हुआ, दूसरा मूल्य ये समझ में आया। ये भी थोड़ा सा कठिन सवाल होता है, इस तरह का एग्जाम में पूछेगा जरूर, तो इस तरह रूट वाली सवाल आपको आनी चाहिए, जरूर आनी चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह से क्वेश्चन और ले लेते हैं जिससे आपको ये एकदम बेहतर तरीके से समझ में आ जाए और इससे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सवाल ये है x² माइनस
माइनस 4 3√5/2 x माइनस 5 बराबर में, ठीक है, ऐसा है, ये माइनस में, ये क्या है, प्लस, क्या है, ठीक है। अब देखिए इसको हल करना है, क्या करना है, हल कैसे करेंगे, देखिए करने के कई सारे तरीके हैं, आप डायरेक्टली करिए। देखिए इसके बटे में कुछ नहीं है, इसके बटे में कुछ, ए के डायरेक्टली एहमा गुणा और ए के एहमा गुणा, तो जब करेंगे तो हो जाएगा 2x² प्लस 3√5x माइनस 2 पंचे 10 पूरे के बटे 2 बराबर में, ठीक। इसको लिख सकते हैं 2x² प्लस 3√5x माइनस 10 बराबर में, देखो 2 का गुणा 0 हुआ, 0 हो गया, वो 0 बन जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, ठीक है। अब इसको हल करिए, देखिए 10 दूना 20, 2 का गुणा 10 में किया, 10 दूना 20, कितना आ गया, 20। अब 20 का 2 गुणनखंड करिए, जिसको गुणा करने पर तो 20 आ जाए, लेकिन अगर जोड़ दें तो रूट जोड़ या घटा दें तो रूट का 3√5 आए, तो आप क्या कर सकते हैं पता है, 4√5 और √5, देखिए √5 का 5 में करेंगे तो √5 और 5 का गुणा, देखिए ऐसे √5 तो हो गया 5 4 पंचे, गुणा करने पर 20 आ रहा है, इसको घटा दीजिए, 4 रूट में से 5 में से 1 √5 गया तो कितना √5 आ गया, 3√5 आ गया कि नहीं आ गया, आया। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ आ गया 2x², कितना आया 2x², ठीक है, प्लस कितना लिख सकते हैं 4√5x माइनस √x को बाहर लिखना है, √5 बाहर x माइनस का 10 बराबर में 0, ठीक है, बराबर में क्या है 0। अब देखिए इसको हल करिए तो हो जाएगा 2x² प्लस, अलग अलग लिखेंगे, 4√5 x का गुणा इसमें x माइनस ए के गुणा है तो √5 और कितना x माइनस का 10 बराबर में हो गया। अब हम कॉमन ढूंढिए, क्या ढूंढिए, कॉमन, क्योंकि 4 पद हो गए, कॉमन ढूंढेंगे तो यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 यहाँ 4, मतलब 2 बाहर हो गया, यहाँ x², यहाँ x, मतलब x बाहर, इसके जगह पे बचा x, फिर बीच में धन है, धन लगा दी, यहाँ तो 4 था, 2 बाहर हो गया तो यहाँ तो 2 बचा, और रूट में क्या बचा 5। यहाँ पे देखेंगे तो आप देखेंगे तो माइनस माइनस, पहले तो माइनस बाहर हुआ, यहाँ देखिए x है, इसका मतलब √5 बाहर लेना है, क्या बाहर लेना है, √5, एक ही जगह बचा x, फिर माइनस माइनस ई बन गया प्लस, देखो 10 है, कितना है 10, हमको लाना है 2√5, अगर √5 ले लिए बाहर तो यहाँ क्या बचना चाहिए, यहाँ बचना चाहिए 2√5 बराबर में 0। अब कैसे, देखिए एक के गुणा इसमें करेंगे, √5 का गुणा x में तो आ जाएगा √5 माइनस का, फिर माइनस प्लस माइनस बन गया, और √5 का गुणा जो 2√5 में होगा, देखो √5 का गुणा 5 हो गया, और 2 का गुणा 5 दूना 10, कैसे, देखिए ये लिखा गया 2√5 और गुणे √5, एक के गुणा हेमा हुआ तो 2 गुणे 5, 5 दूना कितना बन गया, यानी 10 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिए ये 2 बार दिख रहा होगा आपको, इसको एक बार लिख लीजिए, x प्लस 2√5, और ये वाला एक बार जो बच गया क्या है 2x माइनस √5, अब बराबर में क्या लिख दीजिए 0, क्या लिख दीजिए 0, ठीक है। अब इसी को क्या करिए, यहाँ लिखते हैं तो x प्लस 2√5 बराबर में 0, x बराबर ये इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 2√5, ये तो पहला हुआ, दूसरा 2x माइनस √5 बराबर में 0, 2x बराबर माइनस का रूट, देखो माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का √5, कितना प्लस का रूट, या x बराबर √5 अपॉन में, ये दूसरा हो गया, यानी आपके 2 मूल है, पहला मूल आया माइनस का 2√5 और दूसरा मूल आया √5 अपॉन, मैंने आपको रूट की 3 सवालें बताई, ठीक है। इस तरह से आपके बुक में कोई भी सवाल है, ठीक, कोई भी सवाल है तो आप उन सवालों को हल करिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में कमेंट करिए, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप इस तरह के रूट वाली सवालों को अब डील कर पाए, ठीक है साथियों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ बेहतरीन सवालों को लेकर जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगी, तब तक के लिए जय हिंद।